अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये रेडियो कतर FM 107 है। अब आप महवश खान से खबरें सुनिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियां। चीन ने जमहूरिया किरिबाती के प्रेसिडेंट को उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है। कल दीवाने अमीरी में साहिब सुमू अमीर ने कतर के लिए 4 नए सुफरा की इसनादी सफारत वसूल की। इनमें जमहूरिया गिनी सबाओ, थाईलैंड, ग्वाटेमाला और जमहूरिया बोत्सवाना के सुफरा शामिल हैं। खलीज की कौंसिल बराए ताउन GCC के सेक्रेटरी जनरल ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की कौंसिल की जानिब से एक मुसवद्दा करारदाद की मंजूरी की तारीफ की है, जिसका मकसद मजहबी मुनाफरत का मुकाबला करना है जो इम्तियाजी सलूक, दुश्मनी या तशद्दुद को हवा देती है। कल पाकिस्तान के जनूबी सूबे बलूचिस्तान में एक फौजी अड्डे पर किए गए हमले में 4 फौजी हलाक और 5 दीगर जख्मी हो जाने की इत्तला मिली है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब से चंद लम्हों के बाद तफसील से खबरें नशर की जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने जमहूरिया किरिबाती के प्रेसिडेंट तनीती ममाओं को उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है। नाइब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल सानी और वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम आल सानी ने भी इस मौके की मुनासबत से जमहूरिया किरिबाती के प्रेसिडेंट के नाम मुबारकबाद के बरकी पैगामात रवाना किए हैं। साहिब सुमूर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने सन 2023 का अमीरी फैसला नंबर 51 जारी किया है, जिसकी रौ से मोहम्मद अब्दुल्ला बिन खमीस अल जाबर को फिनलैंड में कतर का सफीर मुकर्रर किया गया है। इस अमीरी फैसले पर इसकी तारीख इजरा से अमल दरामद होगा और इसे सरकारी गैजेट में शाया किया जाएगा। कल सुबह दीवाने अमीरी में साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने कतर के लिए 4 नए सुफरा की इसनादे सफारत वसूल की। इनमें ग्वाटेमाला के सफीर कार्लोस किलेकोना, जमहूरिया गिनी बिसाओ के सफीर उम्रो दिजाओ, थाईलैंड के सफीर सेरास्वांग सिल्पा और जमहूरिया बोत्सवाना के सफीर ऑगस्टिन मैगोनासोले शामिल हैं। साहिब सुमू अमीर ने नए सुफरा का खैर मकदम करते हुए उनकी सिफारती जिम्मेदारियों में कामयाबी और कतर और इन ममालिक के माबैन ताल्लुकात में मजीद फरोग के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नए सुफरा ने अपने अपने ममालिक के रहनुमाओं की जानिब से साहिब सुमू अमीर को खैर सगाली का पैगाम दिया। इन पैगामात में साहिब सुमू अमीर की सेहत और तंदुरुस्ती, कतरी अवाम की मजीद तरक्की और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया है। इन चारों सुफरा का दीवाने अमीरी में आमद पर बाकायदा इस्तकबाल किया गया। वजीर तिजारत और सन्नत शेख मोहम्मद बिन हमद बिन कासिम आल सानी से कल कतर के दौरे पे आए हुए फ्रांस के वजीर बराए गैर मुल्की तिजारत और बैरून मुल्क फ्रांसीसी शहरियों के आला मंदूब ओलिवर बैच ने मुलाकात की, जिसके दौरान मुश्तरका दिलचस्पी के मौज़ूआत ज़ेरे बहस आए, जिनका मकसद दोनों ममालिक के माबैन तिजारत, सन्नत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को फरोग देना है। बातचीत के दौरान वजीर तिजारत और सन्नत ने निजी शोबे में कतर की कामयाब इक्तिसादी पॉलिसियों पर रोशनी डाली, जिनमें सरमायाकारों, ताजरों और कंपनी मालकान की सरमायाकारी की हौसला अफजाई के सिलसिले में कतर के अंदर मराआत, कानून साजी और उम्मीद अफजा मौक़ों की निशानदेही की गई है। रियासत कतर ने नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे के मौके पर जमहूरिया जनूबी अफ्रीका में स्कूलों के लिए एजुकेशनल डिवाइसेस फराहम की हैं। जनूबी अफ्रीका में कतर के सफीर तारिक अली फरज अंसारी ने ये डिवाइसेस एक तकरीब के दौरान हुकूमत के हवाले की। तकरीब में जनूबी अफ्रीका की नायब वजीर खारजा कैंडिड मशीगो डिलेमानी ने भी शिरकत की। इस मौके पे अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कतर के सफीर ने नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे पर मनाने पर फख्र का इजहार करते हुए कहा कि ये न सिर्फ जनूबी अफ्रीका के लिए एक मकामी कौमी जश्न है, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की करारदाद के मुताबिक ये आलमी जश्न भी है। जमहूरिया जनूबी अफ्रीका की नायब वजीर खारजा ने स्कूलों के लिए एजुकेशनल डिवाइसेस के अते के लिए
रियासत कतर का शुक्रिया अदा किया। कतर और जमहूरिया मार्शल आइलैंड्स ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में कतर के मुस्तकिल मिशन के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने के लिए एक मुश्तरका बयान पर दस्तखत किए हैं। इस बयान में कतर की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा में कतर की मुस्तकिल नुमाइंदा शेखा आलिया बिनते अहमद बिन सैफ अल-सानी और अक़वाम मुत्तहिदा में जमहूरिया मार्शल आइलैंड्स के मुस्तकिल मंदूब एमा लिटन एलिजाबेथ ने दस्तखत किए। दोनों फरीकों ने इस एतमाद का इजहार किया है कि सिफारती ताल्लुकात के क़याम से दोनों मुल्कों के अवाम के मफादात के पेश नज़र मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देने में मदद मिलेगी। ये खबरें रेडियो कतर FM 107 से नशर की जा रही हैं। मुत्तहिदा जमहूरिया तंजानिया के खारजा उमूर और मशरिकी अफ्रीकी ताउन के वजीर स्टर गोमिना टॉक्स के साथ कल कतर के सफीर हुसैन बिन अहमद अल हुमैद ने मुलाकात की, जो तंजानिया में अपनी सफारती जिम्मेदारियों के इख्तिताम पर वतन वापस लौट रहे हैं। तंजानिया के वजीर ने कतर के सफीर को उनकी नई जिम्मेदारियों में कामयाबियों और मुख्तलिफ शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती और ताउन में मजीद फरोग की ख्वाहिश का इजहार किया। खलीज की कौंसिल बराए ताउन GCC के सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद अल-बदावी ने कहा है कि रवां साल अक्टूबर में GCC यूरोपीय यूनियन का मुश्तरका वज़ारती इजलास मुनक्कद होगा, जिसमें दोनों फरीकों के दरमियान ताल्लुकात को फरोग देने के लिए कई मौज़ूआत ज़ेर बहस आएंगे। इस बात का इंकशाफ खलीज के खित्ते के लिए यूरोपीय यूनियन के खुसूसी नुमाइंदे ल्यूक्यू डी मायो और सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद अल-बदावी के दरमियान रियाद में GCC के हेडक्वार्टर्स के जनरल सेक्रेटरीट में मुलाकात के दौरान किया गया। मुलाकात में मुश्तरका वज़ारती इजलास के एजेंडे पर तबादला ख्याल किया गया। ल्यूगी डिमायो ने स्वीडन में कुरान पाक के नुस्खे को नजर आतिश करने के वाक़े पर यूरोपीय यूनियन की जानिब से अफसोस और मजम्मत का इजहार किया। खलीज की कौंसिल बराए ताउन GCC के सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद अल-बदावी ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल की जानिब से एक मुसवद्दे करारदाद की मंजूरी की तारीफ की है, जिसका मकसद मजहबी मुनाफरत का मुकाबला करना है, जो इम्तियाजी सुलूक, दुश्मनी या तशद्दुद को हवा देती है। उन्होंने कहा कि GCC के ममालिक हमेशा मुख्तलिफ सकाफतों और मज़ाहिब के दरमियान रवादारी और बाहिमी अफ़हाम व तफ़हीम को फ़रोग़ देने की कोशिश करते हैं। उन्होंने GCC के ममालिक की तरफ से किसी भी ऐसी कार्रवाई को मुस्तरद करने का इजहार किया जो मज़ाहिब और मुक़द्दस किताबों को मुतासिर करती हो। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख सालिम अब्दुल्ला जाबिर अस-सबा से कल कुवैत के दौरे पे गए हुए बरतानवी वज़ीर मुमलिकत बराए सरमायाकारी लॉर्ड डोमिनिक जॉनसन ने मुलाकात की, जिसके दौरान दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में इन ताल्लुकात को फरोग देने के वसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों फरीकों ने मुश्तरका ताउन के मौक़ों का जायजा लिया और सरमायाकारों की हौसला अफजाई और बरतानवी कंपनियों को कुवैत में सरमायाकारी और कारोबार कायम करने के सिलसिले में राग़िब करने की जरूरत पर जोर दिया। काबिज इस्राएली फौज ने बैतुल मक़दस में फ़लस्तीनी महकमा औक़ाफ़ के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर नाजे बकीरात को उनके घर पर धावा बोलने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी इसराइल के वज़ीर दाखिला की जानिब से चंद रोज कबल उन पर सफरी पाबंदी का फैसला जारी करने के बाद अमल में आई है। कल पाकिस्तान के जुनूबी सूबे बलूचिस्तान में एक फौजी अड्डे पर किए गए हमले में 4 फौजी हलाक और 5 दीगर शदीद जख्मी हो गए हैं। पाकिस्तानी फौज ने एक बयान में कहा कि जवाबी कार्रवाई में 3 हमला आवरों को मौत की घाट उतार दिया गया, जबकि 2 हमला आवर जाए वकुआ से फरार हो गए। याद रहे कि गुज़श्ता कई बरस से बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद बाकी गैस और मादनियात से मालामाल इस इलाके पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस खित्ते में अफरा तफरी फैली हुई है और दर्जनों शहरी और सिक्योरिटी अरकान हलाक हो चुके हैं। अब कुछ खबरें खेलों के बारे में।
قطر کی ٹیم نے 15ویں پین عرب گیمز الجزائر 2023 میں کل مزید کانسی کے 2 تمغے حاصل کیے۔ قطر کی ہینڈ بال ٹیم نے کل عراق کی ٹیم کو 24-23 کے تناسب سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ قطر نے ان گیمز میں اب تک 17 تمغے جیتے ہیں، جن میں 6 سونے کے، 2 چاندی کے اور 2 ہی کانسی کے تمغے بھی شامل ہیں۔ قطر جمناسٹک فیڈریشن کے پریزیڈنٹ علی حتمی نے، جو کہ بین الاقوامی جمناسٹک فیڈریشن کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، الجزائر میں پین عرب گیمز میں حصہ لینے والے قطری کھلاڑیوں کی کامیابیوں کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کھیلوں کے نتائج کو اچھا قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ کامیابیاں قطر جمناسٹک فیڈریشن کے تمام کارکنوں کی کوششوں کا نتیجہ ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ کریواتی کے پریزیڈنٹ کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ کل دیوان امیری میں صاحب سمو امیر نے قطر کے لیے 4 نئے سفراء کی اسناد سفارت وصول کی۔ ان میں جمہوریہ گنی بساؤ، تھائی لینڈ، گوئٹے مالا اور جمہوریہ بوتسوانا کے سفراء شامل ہیں۔ خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے سیکریٹری جنرل نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کی جانب سے ایک مسودہ قرارداد کی منظوری کی تعریف کی ہے، جس کا مقصد مذہبی منافرت کا مقابلہ کرنا ہے، جو امتیازی سلوک، دشمنی یا تشدد کو ہوا دیتی ہے۔ کل پاکستان کے جنوبی صوبے بلوچستان میں ایک فوجی اڈے پر کیے گئے حملے میں 4 فوجی ہلاک اور 5 دیگر زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ریڈیو قطر FM 107 سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ اسٹوڈیو سے اسٹوڈیو آپریٹر محمد حسن سوڈانی، نیوز ایڈیٹر محمود احمد اور اسٹوڈیو سے انتخاب عالم اور